स्वार टांडा क्षेत्र की उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अनुराधा साहिबा। सभी धर्म, सभी जात और हर किस्म की सोच और फिक्र के स्टेज पर और मेरे सामने बड़ी तादाद में नौजवानों, बुजुर्गों और वो बहुत मासूम छोटे छोटे बच्चों, जिन कोठरियों में हम दोनों को रखा गया था, आप में से कई साथियों ने हमारी वो कैद और कैद की वो सख्ती खुद जाकर देखी है। ये एक ऐसा भयानक मंजर था जो हम पे गुजरा और आपने देखा। अंग्रेजों ने ये कोठरियां उन लोगों के लिए बनवाई थी जो या तो अपराधी थे या एक अपराध कर रहे थे मुल्क की आजादी की लड़ाई का। हिंदुस्तान आजाद हो, गुलामी जाए और लोगों की हुकूमत कायम हो। एक ऐसी सरकार जिसे लोग चुने और जो लोगों की सरकार हो। वहां किसी एक का हुक्म न चले, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ाया न जा सके, किसी का सर झुकवाया न जा सके, किसी को जलील और रुस्वा न किया जा सके, किसी बाप और किसी मां को इस बात के लिए मजबूर न किया जा सके कि या तो उसकी बेटी महलों की स्याह दीवारों में अपनी असमत लुटवाकर दम तोड़ दे, या मां बाप अपने ही घर में गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दें। ये एक वैचारिक और उसूली नजरियाती लड़ाई थी। स्वार के मैदान और हमारे ये तमाम साथी, जिनकी उम्रें उस वक्त इतनी ही होंगी जितनी आपकी हैं, इनके चेहरे और सर पर कोई बाल सफेद नहीं था। ये सब काले बालों वाले नौजवान थे और यहां कोई हक की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यही स्वार का बाजार, रिसालत खां का कत्ल हुआ, खून बहता रहा लाश से और किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाश को उठा ले। एक ऐसा दर्दनाक कत्ल और एक ऐसे जांबाज और बहादुर का कत्ल जो महलों से टकराया था। महलों ने दिखाया कि अंजाम ये होता है हमसे टकराने का। उस वक्त भी हमने स्वार में आकर हक की आवाज बुलंद की थी, जब हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे, दामन भी खाली था। और उसी वक्त किले के मैदान में और हामिद मंजिल के सामने वाली सड़क पर हकीम राजकिशोर की लाश पड़ी हुई थी और कुत्ते उसका खून चाट रहे थे और रपट लिखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खता यह थी कि महलों के जुल्म के खिलाफ वो भी लड़े थे जिस तरह रिसालत खां लड़े थे। यह तुम्हारा कल का स्वार सूखा पड़ गया। लगान देने का पैसा नहीं था तुम्हारे अजदाद के पास, तुम्हारे दादा के पास, तुम्हारे नाना के पास, तुम्हारे खालू और फूफा के पास और तुम्हारे सगे बड़े भाई के पास। लेकिन हुक्म था कि अनाज लेकर पहुंचना है और किसान अनाज लेकर पहुंचा था। गोली चली थी और अनाज खून में रंग गया था, लेकिन वो अनाज किसान को नहीं मिला। वो अनाज भी तुमसे छीन लिया गया और तुम्हें मिली सिर्फ तुम्हारे घरों की और तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें। उनसे लड़े हम। एक तारीख लिखी है हमने
एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसे सिक्के खरीद नहीं सकते। जात और बरादरी के नाम पर हमारी सियाह रातों का दाम नहीं लगाया जा सकता। जो हमने खोया है, मैंने, मेरी अहिया ने, मेरे बेटों ने और खास तौर से अब्दुल्ला ने, मेरे अहबाब ने, मेरे सियासी दोस्तों ने, जो आज भी बिजनौर की जेल में हैं, दे सकते हो हिसाब? एक रात के आंसुओं का हिसाब दे सकते हो आप? बराबर में फांसी घर और हम फांसी की कोठरियों में। ये था मंजर, ये गुजरी है हम पर, लेकिन सौदा तो नहीं किया तुम्हारा, बेचा तुम्हें, तुम्हारा सर झुकने दिया कहीं? छीन ली 2 बार तुम्हारे विधायक की मेंबरशिप, इसलिए कि अभी कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। अरे मुल्क के बांटने वालों, रिश्तों को बांटने वालों, इनको हाथ से क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? वाह मामा, थोड़ा सा हाथ नीचे, थोड़ा। वाह बहादुरों, वाह क्या मर्दानगी है। अरे ये जूते में लगा हुआ थूक चाटा है तुमने, और दूसरे पैर का थूक जूते का चाटा जब विधायकी जीती है तो। हमारे तो हलक में थूक भी नहीं रह गया, कहां तक थूके और कहां तक। सीट यहां आई, जीते तुम, तमंचा लेकर दौड़ाने वालों, तमंचा लेकर। इसी मोबाइल में वीडियो है दरोगा का। तमंचा लेकर वोट डालने वालों को डराने वालों, घरों के अंदर ताला डालकर पुलिस का पहरा लगाने वालों, और दिल्ली में ये कहते हो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए बादशाह कि हमने रामपुर भी जीत लिया। अरे ये है हमारी हैसियत, ये है हमारी हैसियत कि हमारी हार और तुम्हारी फर्जी जीत का तुम्हें जिक्र करना पड़ा। 150 करोड़ में ये हैं 1 और 11। ये स्वार की गलियां, स्वार की सड़कें और इसका विकास और बंटने वाला पैसा, ये किसका है? अरे ये मेरे कलम का दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वारे नमक हराम, अरे बरादरी की नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। अरे तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी इस्मत, और जिस बरादरी का नाम डुबोते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर स्वार की गलियों तक इंटरेस्टेड मोहर लगी हुई सच्चाई है, उसे बदनाम मत करो, उसे मत बदनाम करो। मैंने दिया था वो पैसा, अरे मेरे ही पैसे के मुझ पे बोल रहे होगा। वाह, ये है चोटी दिल्ली। मैंने दूध चढ़ाव में
खोला कर रखा था सवाल वालों, तुम्हारे लिए मुझे क्या मालूम, बिल्ली खुद चोर है। चाट गई सारी बालाई, पी लिया सारा दूध और कहां चढ़ाया? फूल की जड़ों में ले गया। अरे अगर गंदगी खाना थी तो खाते, सीधे सीधे फूल लेकर आते। ये क्या निशान लाए हैं? पिंटू 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 बस। अरे डोंगरी ले आए होते, प्लेट लाए हैं। अच्छा यानी चट्टी पर चांदी का बर्फ लगा के भूख खाएंगे, चीजें नहीं खाएंगे। हिम्मत की होती, अगर ईमान का सौदा ही किया था तो ठीक से किया, ताकि बेईमान वाले तुम्हारे साथ होते। सबको मालूम है क्या हो रहा है पूरे मुल्क में, किसे नहीं मालूम है? शहर के जिंदा लोगों, जिंदगी का सबूत दो। और तुम अगर रंग और नस्ल में बटोगे, अगर जात और बरादरी में बटोगे, तो फिर तुम में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा? कहां से संदेश दो? कैसे तुम्हारे इस साथी को जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो उसे मजबूत हिस्सेदारी क्यों मिलेगी? कैसे मैं अपने कलम से तुम्हारी गलियों को सजाऊंगा? तुम्हारी बस्तियों में खूबसूरती कैसे पैदा करूंगा? तुम्हारे बच्चों के लिए कलम कहां से लाऊंगा? कितनी दौलत है आपके पास, आप पर हमारे जैसा इम्तिहान क्यों नहीं गुजरा? इतना बता दो। मैं हर उस शख्स से जो हमारे बीच की कयादत की दावेदारी करता है उससे पूछता हूं कि जो हमारे साथ हुआ है क्या वो सही है? गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी साहब का मुकदमा बेर बहस और पहला नाम हमारा और अब्दुल्ला का आया और उसके बाद राहुल गांधी का नाम आया। ये है हमारे साथ जुल्म। भाई क्या हमारे साथ हुए जुल्म की आवाज सर चढ़कर बोली है, लेकिन न कलम को चाकू में बदला, न चाकू को तुम्हारे हाथ में। जो उम्मीदवार प्लेट लेकर आए हैं ये किसके साथ हैं? ये किसके साथ हैं? ये उनके साथ है जो तुम्हारी मासूम नस्लों के हाथ में चाकू देना चाहते हैं। 80 लाख रुपए का चाकू लगाया गया है रामपुर के रास्ते। वो हमने बनवाया है, वो चौराहा भी हमारा बनाया हुआ है। रामपुर का कोई काम 105 करोड़ की एक एक सड़क बनवाई है हमने तुम्हारी। एक सड़क 105 करोड़ की। इस तरह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हक वापस दिलवाया है। तुम्हें छोड़ा नहीं है कहीं, तुम्हें अकेला नहीं रखा, और शाना बशाना खड़े रहे तुम्हारे साथ। एक बाएं हाथ को तुम्हारा ये सिपाही और दाएं हाथ तुम्हारा ये सिपाही, कभी नहीं छोड़ा। 50 वर्ष से तुम्हारे बीच में हारे तब, रुसवा हुए तब, और जब कुरैशी भाई की लाश लाना थी अस्पताल से, जिसकी लाश लेने वाला कोई नहीं था। बताओ बुजुर्गों, इन नौजवानों को बताओ, 5 मारे गए थे इमरता में, कोई लाशें गिनने वाला नहीं था। कोई घर के लोग लाश लेने वाले नहीं थे जब तक हम नहीं पहुंचे थे, हमारे साथी नहीं पहुंचे। रामपुर के जिला अस्पताल से एक कुरैशी भाई की लाश को लाने के लिए कोई तैयार नहीं था।
और इस शर्त के साथ लेकर आया था कि जब ये लाश में लेकर सवार में दाखिल हूं तो जिम्मेदार पुलिस वालों की वर्दियां उतर जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। पूछो अपने बुजुर्गों से। मायूस मत हो, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, अगर गमों की लंबी रात है मत परेशान हो, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सफर न होगी, अब बड़ी हसीन सुबह होगी, इंशाअल्लाह उन लोगों की होगी जिनके हाथ में प्लेट नहीं होगी भीख मांगने के लिए, नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों के लिए कलम होगा उनके पास। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एमपी हो गए, हम एमएलए हो गए, हम वजीर हो गए, बल्कि अपने मालिक को गवाह करके कहते हैं नौजवानों कि आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमने तुम्हारे मासूम बच्चों की नर्सरियां लगाई, हमने स्कूल बनाए, जिन इमारतों को छीनने का सिलसिला शुरू किया है मगर नहीं छीनने देंगे, लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक इंशाअल्लाह, और तुम्हारा हक अपनी जिंदगी में तुम्हें दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो यूनिवर्सिटी बनाई है तुम्हारे लिए तो तुम्हारी कमनसीबी है कि तुम उसे देख नहीं जाते, तुम जाओ वहां की दरो दीवार से सबक लो, वहां की फिजाओं में मुअत्तर हो जाओ, वहां के खाना खुदा की जाकर ज़ियारत करो, वहां की मिट्टी को प्यार करो और अहद लो वहां जाकर कि आने वाली तारीखों की, नस्लों की बफज़ल इलाही ये इदारा तकदीर बदलेगा। यहां से अफसर पैदा होंगे, साइंसदान पैदा होंगे, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होंगे। हम आपको ये खुशखबरी देकर अपनी बात खत्म करना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे इसरो में हैं और दुनिया के कोने कोने में यहाँ के बच्चे यहाँ पर हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। यही है हमारा जुर्म और यही है हमारा गुनाह। अगर तुम चाहते हो कि ये नर्सरी खत्म हो जाए, तुम्हारी आने वाली नस्लों के हाथों से कलम छिन जाए, तो जो कोशिश है, जो पौधा हमने लगाया है, फिर तुम अपने ही हाथों से उसमें जहर डाल देना और हमें भी उसी में दफन कर देना। हमें कमजोर मत होने देना, हमें मायूस मत होने देना, और अगर कभी हमारे आंख से आंसू टपके तो अपनी हथेली बढ़ाकर हमारे आंसू को जमीन पर साया मत होने देना। अनुराधा चौहान हमारी आबरू है, इनके साथ अगर जरा सी भी नाइंसाफी हुई उसे धोखा कहा जाएगा, और आज जो धोखा हमारे साथ हुआ है वो धोखा इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ फर्क यह है कि वो धोखा तुमने नहीं किया, वो धोखा किया है उन्होंने जिन्होंने हमारे कलम का नाजायज फायदा उठाया, हमारी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाया, हमारी उन पर जो इनायतें थी उसका नाजायज फायदा उठाया। बात करो उन लोगों से जिनके साथ माफी मांगने लखनऊ गए थे, मैंने पकड़ ली थी कई चोरियां, उसी वक्त जेल चले जाते थे, माफ किया था मैंने। वो कल की हैसियत देख लो और आज की हैसियत देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ है। अनुराधा चौधरी तुम्हारे सामने खड़ी हैं, मोहब्बत का सबूत दो और फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वालों को ये जवाब दो कि ये बहन है हमारी, और बहन है तो बस बहन है और कुछ नहीं है।